नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है विकास और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल मनी गुरु विकास। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज सब्सक्राइब द चैनल एंड क्लिक द बेल आइकन। आज हम डिस्कस करने वाले हैं कि आप अपना कैसे फिनेंशियल जो है अपना लिटरेसी जो है कैसे इंप्रूव कर सकते हैं, फिनेंशियल नॉलेज कैसे इंप्रूव कर सकते हैं, राइट। फाइनेंस के बारे में नॉलेज को कैसे इंप्रूव कर सकते हैं, या फिर अगर कोई नॉलेज नहीं है तो कैसे उसको सीख सकते हैं। मतलब क्या क्या आप कर सकते हैं कि आपका इन्वेस्टिंग स्किल इंप्रूव हो, फाइनेंशियल स्किल इंप्रूव हो, फाइनेंशियल मैनेजमेंट कर सकें, अपने पूरे पैसे का आपका मैनेजमेंट अच्छा हो सके, राइट। तो उसके लिए आपको क्या करना चाहिए, राइट। तो सबसे जो पहला पॉइंट है कि स्टार्ट विथ बेसिक। आप बेसिक से स्टार्ट कीजिए। तो बेसिक में क्या, बेसिक में आपको बजटिंग सीखना है, आपको सेविंग कितना पैसा करना चाहिए उतना सीखना है। Familiarize yourself with the key financial concepts like budgeting, saving and investing। तो बजटिंग में क्या है, बजटिंग का एक सिंपल रूल है कि आपको 50 30 20 का रेशियो लेके चलना है, जिसमें कि 50% जो पैसा होगा आपके सैलरी का वो आपको बचाना है। 30% जो पैसा होगा आपके सैलरी का वो जो है आपको अपने ड्रीम एंड डिजायर पे खर्चा करना है। जैसे कि मान लीजिए कि आपको कोई, जैसे कि लेट से कि मतलब कहीं घूमने जाना है, या वीकेंड में शॉपिंग करने जाना है, या अगले अगले महीने कहीं मान लो कि कोई बड़ा खर्चा आने वाला है, तो उसके लिए आप जो है कुछ नई महँगी चीज़ें घर में खरीदना है, तो उसके लिए 30% पैसा आप एलोकेट कर सकते हैं हर महीने, राइट? अगर आपको मान लीजिए कि लगता है कि 30% बहुत बड़ा अमाउंट है, ये सब तो ख़ैर मैंने सोचा ही नहीं कि इसके लिए भी 30% जैसे अमाउंट को किया जा सकता है। तो आप क्या कर सकते हैं कि 30% को आप इन्वेस्टिंग में ही कंसीडर कर सकते हैं, राइट? लेकिन ऐसा संभव नहीं है। कहीं न कहीं हर आदमी जो है कहीं न कहीं घूमने के लिए जाता है, राइट? तो आपको अगर घूमने के लिए जाना है तो आपको ये ना लगे कि ये पैसा मेरा इस महीने ज़्यादा खर्चा हो गया, तो इसके लिए यही सजेस्ट किया जाता है कि कुछ पैसा जो है 30%, वो जो कुछ है वो 30% है। तो 30% को आपको ऐसे अनएक्सपेक्टेड, जिसे कि आप नहीं सोच रहे हैं, या कुछ ऐसा खर्चा हो जाएगा, जैसे घर में कुछ बच्चा डिमांड कर दिया, कुछ फैमिली में कोई और डिमांड कर दिया, राइट। तो 30% जो अमाउंट है, या आपका ही मन कर गया कुछ खरीदने का या कुछ करने का, तो 30% जो पैसा है हर महीने आप उसको अलोकेट कीजिए उसी मद में। 20% जो रिमेनिंग होगा, 50 30 20, लास्ट 20% जो होगा रिमेनिंग, वो जो है आपको हर हाल में इन्वेस्ट करना है, वो आपको टच नहीं करना है, राइट। वो आपके फ्यूचर के लिए है, उसको आपको टच नहीं करना है, वो आपके गोल के लिए होना चाहिए। जो भी गोल आप डिसाइड करें, 5 साल का गोल हो सकता है, 10 साल का गोल हो सकता है, राइट। तो वो जो सीरियसली गोल रिलेटेड इन्वेस्टमेंट होगा, जो 20% जो होगा, रिटायरमेंट गोल हो सकता है, चाइल्ड एजुकेशन गोल हो सकता है, चिल्ड्रंस एजुकेशन गोल, या चिल्ड्रंस मैरिज का हो सकता है, डॉटर्स मैरिज का हो सकता है, राइट। बेटे की शादी में भी लोग खर्च करते हैं, तो उसके लिए भी आप गोल बना सकते हैं। फॉरेन एजुकेशन के लिए गोल हो सकता है अपने बच्चों के। तो जो 20% जो पैसा होगा वो गोल ओरिएंटेड इन्वेस्टमेंट होगा, गोल ओरिएंटेड सेविंग होगा, राइट। उसमें से एक रिटायरमेंट भी होगा, और रिटायरमेंट जो है वो अनअवॉइडेबल है, वो आपके वहाँ पे कोई चॉइस नहीं है। आपको रिटायरमेंट के लिए आपको पैसा सेव करना ही करना है, राइट। तो ये तो है, आपको समझना है, बेसिक चीज समझना है। तो पहला पॉइंट हो गया, स्टार्ट विद द बेसिक्स। यूज रिसोर्सेस लाइक बुक्स। आप अच्छी पर्सनल फाइनेंस से रिलेटेड बुक्स खरीदिए, उसको पढ़िए। एंड ऑनलाइन कोर्सेज लाइक टू बिल्ड द स्ट्रॉन्ग फाउंडेशन। ऑनलाइन में आप वीडियो देख सकते हैं, पॉडकास्ट देख सकते हैं, बहुत सारे जो फंड मैनेजर्स हैं उनका इंटरव्यू देख सकते हैं, राइट। बहुत सारी कुछ चीज़ें जो है आप यूट्यूब के थ्रू भी सीख सकते हैं, राइट। जहाँ पे भी क्वेश्चन आप सर्च कीजिए, आपको उससे रिलेटेड वीडियो मिलने वाला है, राइट। राइट। दूसरा जो पॉइंट है, क्रिएट पर्सनल बजट। जैसा कि मैंने बता दिया कि आपको अपना पर्सनल बजट बनाना है। आपको पर्सनल बजट बनाने में तो एक तो बजटिंग का जो रूल है कि 50 30 20, आप 50% जो पैसा है आपको एसेंशियल चीजों पे खर्च करनी है हर महीने। 30% पैसा जो है ड्रीम एंड डिजायर पे खर्च करनी है। 20% पैसा जो है कंपल्सरीली आपको इन्वेस्ट करना है। ये तो बजटिंग का एक सिंपल रूल है। लेकिन आपको अपना जो, हर आदमी को अपना बजट बना, ट्रैक योर इनकम एंड एक्सपेंसेस टू सी वेयर योर मनी गोज। आपने अगर अब तक अपना बजट बनाया नहीं है, तो आप एक पेन और पेपर उठाइए और उस पर लिखिए कि मेरा इनकम कितना है, राइट, और मेरा कितना पैसा, मतलब आप पूरे खर्चे को लिखिए। आपको अगर अपना बजट नहीं बनाए हो तो, और देखिए कि
फिर भी अगर जो है उसे पता चल जाए कि मेरे पास इतना पैसा तो बचना चाहिए हर महीने, क्योंकि ये जो मोटा-मोटी जो एसेंशियल जो हमारा एक्सपेंसेस वो इतना ही है, लेकिन फिर भी मेरे पास पैसा अगर नहीं बच रहा है, तो कहीं न कहीं प्रॉब्लम है, राइट? कहीं एक बार मैं एक बंदे से बात कर रहा था, मुझसे वो कुछ पैसा माँगा था, तो उस वक़्त मेरे पास उतने पैसे थे नहीं जितना कि वो उनको ज़रूरत था, तो बस लेकिन बात करते-करते बात चली तो उन्होंने बताया कि मेरा मूवी देखने पे बहुत खर्चा हो गया था और जो है इसको मैं रोक नहीं पा रहा हूँ। लेकिन चूँकि मेरी ज़िम्मेदारियाँ बढ़ रही है तो मुझे कट करना पड़ेगा। तो ऐसे खर्चे जो होंगे ना, जब तक आप पेन और पेपर नहीं उठाइएगा, कुछ स्लीपेज ऑफ मनी हो सकता है। क्योंकि आप जिसको कि आप बंद कर सकते हैं, आसानी से उसे बंद किया जा सकता है। लेकिन जब तक आप अपने पैसे को लेके सीरियस नहीं होंगे, अपने बजट को लेके सीरियस नहीं होंगे, तब तक जो है स्लीपेज ऑफ मनी होते रहेगा, राइट? इसको रोकने का एक ही तरीका है कि आप अपने पैसे को इनकम स्ट्रीम क्या है, राइट? और कहाँ-कहाँ पैसा खर्च हो रहा है, इस पे आप पूरी तरह नज़र रखिए। यूटिलाइज़ बजटिंग कुछ एप्लीकेशंस का भी इस्तेमाल कर सकते हैं, कुछ बजटिंग एप्लीकेशंस का इस्तेमाल कर सकते हैं टू एलोकेट फंड्स फॉर सेविंग्स एंड एसेंशियल कॉस्ट, राइट? उस एप्लीकेशंस का इस्तेमाल कर सकते हैं आप जो है फंड को एलोकेट करने के लिए एसेंशियल चीज़ों के लिए कि जी इतना फंड होगा, एसेंशियल चीज़ों के लिए इतना फंड होगा, इन्वेस्टिंग के लिए इतना फंड होगा, मेरे ड्रीम एंड डिज़ायर पे खर्चा होने के लिए, राइट? तो इस तरह से आप कर सकते हैं। तीसरा जो बेसिक चीज़ है, अंडरस्टैंड क्रेडिट एंड लोन। आप जो है learn how credit scores impact borrowing and terms of different loan. This will help you manage your debt. सबसे पहले आपको समझना है कि जो क्रेडिट स्कोर जो होता है, क्रेडिट स्कोर करके कोई चीज़ होता है, अगर क्रेडिट स्कोर आपका खराब होगा तो आपको लोन नहीं मिलेगा, राइट? अब क्रेडिट स्कोर क्यों खराब होता है, इसके कई कारण हो सकते हैं। अगर आप क्रेडिट कार्ड का यूज़ करते हैं, अगर उसका पेमेंट जो है टाइम पे अगर नहीं करते हैं, राइट? तो क्रेडिट स्कोर आपका खराब हो सकता है, राइट? और जो है आपको जो लोन अगर आप लीजिएगा, चाहे पर्सनल लोन हो या कोई अदर लोन हो, तो उसका जो लोन का जो टर्म होगा, आपके क्रेडिट स्कोर अगर खराब होगा तो आप अपने मनचाहे लो टर्म पे आपको लोन नहीं मिल सकता है, राइट? तो ये बहुत सारी चीज़ें हो सकती है, आपको इंटरेस्ट रेट ज़्यादा चुकाना पड़ सकता है, राइट? तो आपको अपना क्रेडिट स्कोर को इम्प्रूव्ड रखना है, राइट? ताकि आपको जो है लोन में बेनिफिट मिल सके, आपको अननेसेसरीली ज़्यादा इंटरेस्ट रेट पे लोन मार्केट से ज़्यादा नहीं चुकाना पड़े, राइट? आपको अगर 5 साल के लिए लोन चाहिए तो ऐसा नहीं कि आपको बैंकर बोले कि नहीं आपको 3 साल में ही चुकाना पड़ेगा, राइट? तो इस तरह से मतलब आपको फ्लेक्सिबिलिटी चाहिए हर चीज़ों पे, फाइनेंशियल फ्लेक्सिबिलिटी, तो आपको जो है वो क्रेडिट स्कोर पे ध्यान देना होगा, राइट? और क्रेडिट स्कोर को इम्प्रूव करने का तरीका है कि जब आप कोई भी क्रेडिट कार्ड का इस्तेमाल करते हैं तो उसका जो पेमेंट है उसको टाइम पे करना है। मिनिमम पेमेंट से बचें, क्योंकि कम से कम जो है आप अगर पैसा नहीं भी है, पूरे तो पैसा नहीं भी है, तब भी कम से कम ये रिकमेंडेड है कि आप 25 मिनिमम 25% जो पैसा है आप एक बार में क्रेडिट कार्ड का जितना भी बिल हो, उसका 25% जो पैसा है एक बार में चुकाने की कोशिश कीजिए। ये रिकमेंडेड है। उससे कम अगर चुकाते हैं तो आपको बहुत प्रॉब्लम हो सकता है, राइट? नेक्स्ट जो पॉइंट है, आपको इन्वेस्टिंग के बारे में सीखना चाहिए। लर्न अबाउट इन्वेस्टिंग, इन्वेस्टमेंट। आप स्टॉक मार्केट के बारे में ये जानिए कि स्टॉक मार्केट में इन्वेस्टमेंट कैसे किया जाता है, कैसे अच्छी कंपनियों को सेलेक्ट किया जाता है, कैसे उसका फंडामेंटल एनालिसिस किया जाता है। कुछ लोग होते हैं कि जो टिप पे इन्वेस्टमेंट करते हैं, राइट? कहीं कोई पान खाने के लिए गया, कोई चाय पीने के लिए गया, तो वहाँ पे लोग बताते हैं कि यार ये स्टॉक अच्छा है, तो वो लोग इसमें इन्वेस्टमेंट करते हैं। लेकिन कोई भी स्टॉक्स, कोई भी कंपनी जो आपको टिप में बताया जाता है, वो क्यों अच्छा है? इसका आपको एनालिसिस करना काफ़ी ज़्यादा ज़रूरी है। फॉर एग्ज़ाम्पल अगर कोई भी कंपनी एबीसीडी लिमिटेड, तो एबीसीडी लिमिटेड क्या काम करता है? किस इंडस्ट्री में काम करता है? उस इंडस्ट्री आज से 15 साल, 5 साल, 10 साल में किस डायरेक्शन में जाने वाला है, राइट? उसका मैनेजमेंट कौन है? वो कंपनी का प्रमोटर कौन है? उसका क्वालिफ़िकेशन क्या है? वो इस कंपनी से जुड़ने से पहले वो पहले क्या कर रहा था, राइट? राइट? और उसका स्टॉक प्राइस का ट्रेंड क्या है, राइट? तो आपको ये हर चीज़ देखना है, उसका करंट प्रॉफिट क्या है, करंट कैश फ्लो क्या है, उसके बैलेंस शीट में कितना उसके पास कैश पड़ा हुआ है, डिविडेंड देता है कि नहीं देता है, राइट? डिविडेंड का कोई ऐसा हिस्ट्री तो नहीं है कि कमिट कर दिया और उसने दिया नहीं। तो ये मतलब ओवरऑल आपको एक होलिस्टिक मतलब एनालिसिस करना है कंपनी का, और तब आपको डिसीजन लेना है। किसी के कहने पे डिसीजन नहीं लेना है। हो सकता है कि आज जो कंपनी अच्छी है, आपने पूरी तरह से एनालिसिस कर लिया और आपके एनालिसिस में वो कंपनी आज अच्छी है, कल को फिर से वो खराब हो सकती है, राइट? तो तब तो फिर खैर उसका भगवान ही मालिक है। लेकिन आज कम से कम कंपनी अच्छी होनी चाहिए। कल तो खैर वो कोई भी कंपनी कल खराब हो सकती है, राइट? आज जो अच्छी है, राइट? तो आप
चीज़ों को ट्रैक, चूँकि आप अगर अपना पैसा लगाओगे तो चीज़ों को ट्रैक करते रहोगे। इसलिए सजेस्ट किया जाता है जो बिगिनर्स हैं, जो आज तक इन्वेस्टमेंट किए ही नहीं है खुद से स्टॉक मार्केट में, इक्विटी मार्केट में, उसलिए सलाह दिया जाता है कि वो जो है म्यूचुअल फंड के थ्रू जो है इन्वेस्टिंग स्टार्ट करें। म्यूचुअल फंड में क्या होता है कि आपके ऊपर फंड मैनेजर असाइन किया होता है। तो फंड मैनेजर का काम हो जाएगा एनालिसिस करना, फंडामेंटल एनालिसिस करना, उसके बाद वो कंपनी को परचेज़ करता है, राइट? और वो फंड मैनेजर लोग होते हैं, वो वेल क्वालिफाइड लोग होते हैं। इसी चीज़ों में उसकी एक्सपर्टीज़ होती है, तो उस पे भरोसा किया जा सकता है। तो आप अपना पैसा जो है फंड मैनेजर को दे सकते हैं। फंड मैनेजर आपके पैसे से इक्विटी परचेज़ करेगा ऑन बिहाफ ऑफ यू, राइट? उसके बाद आप समझिए कि बॉन्ड मार्केट काम कैसे करता है, बॉन्ड होता क्या है, म्यूचुअल फंड क्या होता है, म्यूचुअल फंड कितनी तरह का होता है, डेट इंस्ट्रूमेंट क्या होते हैं, राइट? इसकी फिक्स्ड डिपॉजिट हो गया तो डेट हो गया, लिक्विड फंड में जो पैसा आप लगाते हैं तो वो भी डेट हो गया, राइट? रियल एस्टेट इन्वेस्टमेंट के बारे में भी जान सकते हैं, लेकिन रियल एस्टेट इन्वेस्टिंग के बारे में तो लगभग सभी लोग जानते हैं। इंडिया में रियल एस्टेट और पॉलिटिक्स, इन 2 चीज़ों के बारे में सभी लोग जानते हैं, राइट? और वो उनको बताने की ज़रूरत ही नहीं है। उनको पता है कि ये रियल एस्टेट की इन्वेस्टिंग मतलब ज़मीन खरीदना, घर खरीदना, र पॉलिटिक्स के बारे में लगभग सभी लोगों को पता होता है, राइट? तो जो है जितने भी इन गोल्ड के बारे में, मेटल्स के बारे में, मतलब जितने भी इन्वेस्टिंग एसेट क्लासेस हैं, राइट? उन सब के बारे में आप जानिए, उनके बारे में समझिए, टाइम थोड़ा स्पेंड कीजिए। उसके बाद आप इन्वेस्टिंग के बारे में जो है स्टेप्स लीजिए, राइट? लेकिन जो है आपको पूरी तरह से 100% एक्सपर्ट होने की ज़रूरत नहीं है। आपको अगर एक्सपर्टीज़ आज आज आपके पास नहीं है, फिर भी आप म्यूचुअल फंड में इन्वेस्टिंग स्टार्ट कर सकते हैं, राइट? अपने फाइनेंशियल एडवाइज़र, आज तो कोई भी बैंक चले जाओ, आप चाहे एसबीआई, एचडीएफसी, किसी भी बैंक, प्राइवेट बैंक पे चले जाओ या सरकारी बैंक में चले जाओ, लगभग सारे बैंक्स जो हैं म्यूचुअल फंड को सेल करते हैं, राइट? आपको म्यूचुअल फंड का डिस्ट्रीब्यूटर या ब्रोकर आपको मिल जाएगा, एजेंट मिल जाएगा। आपको सजेस्ट कर देगा अच्छा म्यूचुअल फंड। आप पूरा तरह से, अगर आप म्यूचुअल फंड से रिलेटेड आपको नॉलेज नहीं है तो मैं इस वीडियो में एक लिंक दे दूंगा। मैंने म्यूचुअल फंड से रिलेटेड कई वीडियो बनाए हैं, और एक तो आप इसको देखिए, उस सीरीज को देखिए, और आपको समझ में आ जाएगा कि म्यूचुअल फंड क्या होता है और म्यूचुअल फंड काम कैसे करता है, राइट? लास्ट जो पॉइंट है, कीप लर्निंग एंड स्टे इन्फॉर्म्ड। आप अगर इन्वेस्टमेंट कर दिए हो तो आप जो है आपको इन्फॉर्म्ड रहना है, आपको मार्केट के बारे में अप टू डेट रहना, इन्वेस्टिंग के बारे में अप टू डेट रहना, क्योंकि आजकल जो है जियोपॉलिटिकल सिचुएशन, मतलब अगर रसिया में भी कुछ होगा तो हमारे मार्केट पे इम्पैक्ट होगा, यूक्रेन में भी कुछ होगा तो हमारे मार्केट पे इम्पैक्ट होता है, अमेरिका कुछ बोलेगा तो मार्केट उसको रिएक्ट करेगा, राइट? तो कुछ भी कहीं दुनिया में कहीं पे भी कुछ होगा, राइट? ये ग्लोबलाइजेशन के दौर में दुनिया में कहीं भी कुछ होगा तो हमारे जो मार्केट्स हैं, चाहे इंडियन मार्केट हो, चाहे यूएस मार्केट हो, चाहे कोई और मार्केट, यूरोपियन मार्केट हो, चाइनीज मार्केट हो, हर जगह आपको रिएक्शन देखने को मिलता है, राइट? तो आपको जो है इंफॉर्मेशन रखना है, आपको न्यूज़ पढ़ना है, राइट? ऐसा नहीं कि आप पूरी तरह से घुस जाओ, अपना सारा काम-धाम छोड़ दो, राइट? जितना बन सके, जितना कि आप 1 घंटे में या आधे घंटे में कर पा रहे हो, राइट? उतना कर सकते हो। शुरू-शुरू में तो ख़ैर आपको लगेगा कि मेरा पैसा लगा हुआ है तो मैं ज़्यादा थोड़ा रिसर्च करता हूँ, मैं ज़्यादा थोड़ा ध्यान देता हूँ। लेकिन फिर धीरे-धीरे आपको लगने लगा, मैं भी जब इन्वेस्टिंग स्टार्ट किया था 2018 में, मैं स्टॉक मार्केट में डायरेक्टली, ऐसे म्यूचुअल फंड में मैंने इन्वेस्टिंग स्टार्ट किया 2016 में। लेकिन मैं डायरेक्ट स्टॉक परचेज़ करना स्टार्ट किया था 2018 से, राइट? तो मैं खूब वीडियोज़ देखता था यूट्यूब पे, राइट? लेकिन अब है मैं उतना वीडियोज़ नहीं देखता हूँ स्टॉक मार्केट रिलेटेड या इन्वेस्टिंग से रिलेटेड। अब मुझे समझ में आ गया है कि आखिर इसमें देख देख के क्या फ़ायदा है, राइट? आप एक बार अच्छी कंपनी को खरीद लो, बाय बाय राइट एंड सिट टाइट। आप एक बार अच्छी कंपनी को खरीद लो और उस पे बैठे रहो, राइट? लेकिन हाँ, फिर भी आज भी मैं देखता हूँ, मैं अपनी कंपनी से रिलेटेड जो न्यूज़ आते हैं मैं देखता हूँ, वो आपको भी करना है, राइट? आप किसे कैसे अपने मतलब आपका जितने भी कंपनी आप परचेज़ करके रखोगे, आपको उस कंपनी के बारे में जो है पता होना चाहिए। क्वार्टरली रिज़ल्ट आता है, हर 3 महीने पे कंपनी का रिज़ल्ट अनाउंस होता है, तो आपको उसके बारे में पता होना चाहिए, राइट? आपको हर एक्टिविटी के बारे में पता होना चाहिए,
राइट? आपको टैक्स लॉ के बारे में पता होना चाहिए, इनकम टैक्स के बारे में पता होना चाहिए, टैक्सेशन के बारे में पता होना चाहिए, राइट? आप अगर प्रॉफ़िट को बनाते हो, तो आपको उसके ऊपर टैक्स भी देना पड़ता है। कुछ लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन होता है, कुछ शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन होता है। तो आपको जो है प्रॉफ़िट्स अगर बुक करोगे, तो उस पे कितना टैक्स आपको देना पड़ सकता है। अगर शॉर्ट टर्म में मान लो कि आप 6 महीने में ही अगर प्रॉफ़िट आपको हो गया और बेच रहे हो, तो आपको पता होना चाहिए कि आपको टैक्स ज़्यादा देना पड़ सकता है। इसलिए आप उससे सतर्क रह सकते हो पहले, राइट? मार्केट ट्रेंड क्या है? मार्केट किस डायरेक्शन में जा रहा है? लोग कहाँ इन्वेस्टमेंट करना चाह रहे हैं? सरकार का जो है ध्यान किधर है? किस इंडस्ट्री पे है सरकार सरकार जो है पुश करना चाहती है, राइट? जैसे कि एक एग्ज़ाम्पल दे रहा हूँ कि मैन्युफैक्चरिंग में ऐसा कहा जा रहा है कि इंडिया विल बिकम नेक्स्ट चाइना, राइट? तो चाइना से जो है चीज़ें मूव हो सकती है और इंडिया आ रही है धीरे-धीरे करके। तो इंडिया कैन बिकम अ नेक्स्ट मैन्युफैक्चरिंग हब आफ्टर चाइना। तो ये जो एक नेक्स्ट एक एक ट्रेंड हो सकता है। यहाँ पे पैसा बनाया जा सकता है, लेकिन मैं इसकी कोई गारंटी नहीं दे रहा हूँ। ये तो बस मेरा ऐसा सोचना है। आपको कहीं भी पैसा इन्वेस्ट करने से पहले आपको अपना पूरा रिसर्च करना है, पूरा एनालिसिस करना है और अपने फाइनेंशियल एडवाइज़र से संपर्क करके ही पैसा कहीं लगाना है, राइट? थैंक यू। इस वीडियो में अभी हम इतना ही रखते हैं, फिर मिलते हैं अगली वीडियो में। तब तक के लिए हैव ए नाइस डे। और अगर मेरे चैनल पे आप नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब द चैनल एंड क्लिक द बेल आइकन। थैंक यू। बाय बाय। प्लीज़ सब्सक्राइब।